कहाँ जाना है? कहा तो सही, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। एक्सक्यूज मी। अपना सबसे अच्छा बुके दो ना। हमारा ख्वाब पूरा हो रहा है। ज़ारून हमारे लिए फूल खरीद रहा है। बहुत जल्द असली खेल शुरू होगा। ज़ारून, ये कहाँ लेकर आए हो? जहाँ मुझे सुकून मिले। ऐसी जगह लेके जाना था ना तुम्हें। चलो। ये फूल यहीं के लिए खरीदे थे मैंने। बस बहुत हो गया। वो मर चुकी है। मैं जानता हूँ। जानते हो तो अपनाना क्यों नहीं चाहते ये सच? जीते जीते उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब मरने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो अब भी मुझे तुमसे दूर कर रही है। हम दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी है। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है ज़ारून? तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है? सल्तनत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बेगम हो मेरी। मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते हो फिर भी हमारी पहली डेट में यहाँ कब्रिस्तान में क्यों ज़ारून, क्यों? तुम्हारा दिल तुम्हें मुझे देखने नहीं देता। तुम मुझसे दूर भाग रहे हो और तुम कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। सल्तनत, I'm sorry, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना बुरा लगेगा। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो। नहीं, तुम इतने मन से यहाँ पर आए हो तो ये मैं फूल जाकर उसकी कब्र पर चढ़ा कर आऊंगी, ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए ज़ारून। मगर तुम नहीं आओगे मेरे साथ। मैं नहीं चाहती कि तुम वहां पर मेरे साथ आओ और उन यादों से निकल ही ना पाओ। लाओ। मर तो गई तुम सल्तनत, मगर आज भी हमें चैन से जीने नहीं दे रही हो। चैन की सांस लेनी है मुझे, इसलिए ये सब कर रहा हूं कायनात। तुम्हें होश में लाकर ही रहूंगा मैं।
सल्तनत का है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सल्तनत का है। सल्तनत! ये कैसे हो सकता है? सल्तनत! एक आखिरी बार तुम्हारी खबर पर आना चाहता हूं कायनात, ताकि फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। नहीं, जारून ये नहीं देख सकता। सल्तनत, चलो। सल्तनत, एक बार आखिरी बार तो मुझे देखने दो। नहीं नहीं जारून, अगर तुमने कभी भी मुझसे मोहब्बत की हो, कभी भी मेरी परवाह की हो, तो तुम उसके पास वापस नहीं जाओगे। जारून चलो ना, चलो। जारून, जारून चलो। जारून, जारून वो बीता कल है। अगर तुम बार बार यूं ऐसे उसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखोगे तो हम अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो? तुम प्लीज चलो मेरे साथ, चलो। आगे बढ़ना होगा अब तुम्हें। अब तुम शाह गाजी परिवार की बेटी नहीं हो। तुम अब सिर्फ और सिर्फ मेरी गुनहगार हो, जो मेरी सजा की हकदार है। तुम्हें जिंदा रहना होगा, इस कोमा से बाहर आना होगा, क्योंकि तुम्हारी ये जिंदगी मेरी कर्जदार है, और मेरा हक अदा किए बिना तुम मर नहीं सकते। कमरा में नहीं है। सॉरी, लाइट जाने की वजह से मशीन बंद हो गई और इनकी धड़कनें अपने आप बंद हो गई। शी इज नो मोर। कब्र खाली थी, मतलब सल्तनत बाहर है, मगर कोई उसकी लाश को क्यों बाहर निकालेगा? क्या हासिल होगा उसे? या अल्लाह, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। दुनिया के लिए तो वो कायनात है, और उसकी सच्चाई सिर्फ मियाजान और अम्मी को पता है। उन दोनों को तो हमने पहले ही असल बात को तवज्जो दो कायनात। अगर मियाजान, अम्मी और हमारे अलावा किसी को सच्चाई पता है तो वो है सल्तनत खुद। इसका मतलब सल्तनत जिंदा है।
ऐसा नहीं हो सकता। वो कब्र में से खुद बाहर निकली है। अगर ऐसा है तो वो तो कभी भी ज़ारून के सामने आ सकती है और नहीं। हिलो मत। या अल्लाह, क्या करती रहती है? हुन मैं ठीक हूं पुत्र, तू बेकार परेशान हो रहा है। इधर लो। बस उठो। आराम से, आराम से। इधर लो। कोई खरोंच भी आए ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मॉम नहीं है आप, मेरी दोस्त है। आप हो तो मैं हूं ना, ध्यान रखना चाहिए ना आपको। और मैनू ना नाज है अपने पुत्र। इतनी बड़ी हो गई है आप, तो समझ में नहीं आ रहा ध्यान कैसे नहीं रखती। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? क्योंकि मैनू पता है कि मेरा पुत्र है ना, मेरा ख्याल रखने वास्ते हमेशा मेरे नाल है। सल्तनत पुत्र देखा, अक्सर अम्मियां अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, पर यहाँ तो मेरा पुत्र ही। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। हाय रब्बा ज़ारून पुत्र, बीवी दे सामने अम्मी दी तारीफ नहीं करनी चाहिए। उसमें बुरा लग गया थे। अम्मी प्लीज कभी तो मुझे छेड़ने का मौका छोड़ दिया करिए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पता है कायनात, मेरी दादी हमेशा कहती थी अगर कोई चीज पूरी तरह से उलझ जाए तो उसे सुलझाने के लिए पुराने नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए, बात बन ही जाती है। इसलिए तुम्हें होश में लाने के लिए भी एक बहुत ही पुराना तरीका इस्तेमाल करने वाला हूं। नॉर्मल इंसान तो तुम हो नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए इस स्पेशल बारिश का इंतजाम किया है। खून की बारिश। इससे तुम्हें तुम्हारे पुराने सारे जुर्म याद आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें होश आए ना आए, लेकिन उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा सोया हुआ ईमान जाग जाए। डॉक्टर का कहना है कि ज़ैनब भाभी को लकवा मार गए। हाँ रुबीना, मामून ने बताया कि ज़ैनब भाभी को ठीक होने में वक्त लगेगा। ज़ैनब भाभी, आप मुझे ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकती है? आप जानती हैं मैं ऐसे अकेले कुछ नहीं संभाल पाती हूँ। इस घर में हमेशा हर चीज आपने संभाली है। अब देखिए ना, ज़ारून ने सल्तनत के साथ क्या किया। ज़ारून ने क्या किया? गलती सल्तनत दी सी। सल्तनत की क्या गलती थी? कौन सा ऐसा शौहर है जो अपनी बेगम को पहली डेट पे कब्रिस्तान में लेके जाता है? हाँ ठीक है ज़ैनब भाभी, मैं मानती हूँ कि ज़ारून से गलती हुई है, पर ज़ारून ने सल्तनत से पूछा था कित्थे जाना है। इनकी बेटी ने कहा जहाँ ज़रूर नु सुकून मिले। कोई होटल या गार्डन भी तो कह सकती सी ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती सी। ऐसे कैसे कह सकती थी? ज़ारून ने डेट प्लान की थी, उसे सब देखना चाहिए था ना। अब आप ही बताइए ज़ैनब भाभी, अगर आपकी या अल्लाह, क्या कह दिया मैंने? कोई गल नहीं रुबीना। ये गजाला भाभी में इतनी मतलब ही हो गई, अपनी बच्ची के बारे में सोची जा रही है, जबकि ज़ैनब भाभी की बेटी हमसे इतनी दूर चली गई है और उनको इस बात का इल्म भी नहीं है। ठीक मतलब है, कैसे हो गई मैं? नहीं रुबीना, ए खुदगर्जी नहीं है। इस गमगीन माहौल दे विच असी सारे ना मुस्कुराने दी वजह ढूंढ रहे।
अपने दिमाग ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਗਾने ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ताकि जिंदगी ਨੂੰ वापस शुरू कर सके। इस विच कुछ गलत नहीं है रुबीना, और सल्तनत ज़ारून साडे ही बच्चे ने ना, उनकी खुशी विच साडी खुशी और उनकी तकलीफ विच साडी तकलीफ। तुसी फिक्र ना करो रुबीना, मैं ज़ारू नाल गल करांगी। जैनब भाभी उठिए ना, उठिए और बताइए ना किसने आपका ये हाल किया? आपको इस हाल में नहीं देखा जाता। देख सारुन, सल्तनत कितना भी नॉर्मल बिहेव करे ना पुत्र, पर मैनू नजर आ रहा है कि वो अंदर ही अंदर कितना मुरझा गई है। फिर ऐ गल तेनू क्यों नहीं नजर आ रही पुत्र? सल्तनत का दर्द समझता हूं मैं, मुझे एहसास है उसकी तकलीफ का, पर पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे शरीर से ना रूह निकाल ली गई हो। सल्तनत मेरे सामने है, पर फिर भी उसकी याद में मैं तड़पता रहता हूं। और फिर अचानक इतना सब कुछ हो गया है इस घर में, इतनी सारी वारदातें हो गई हैं कि पुलिस तक को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस आएगी, सवाल करेगी और हमारे पास उनके जवाब नहीं है। इन सब बातों में इतना उलझा रहता हूं मैं कि मन नहीं लगता। आपके कहने पर सल्तनत को बाहर तो ले गया था मैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। किथे ले गया सी? कायनात दी कब्र थे? मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। देख सारुन पुत्र, कभी कभी मुसीबतों की वजह ढूंढने तक कोई फायदा नहीं होता। भलाई इसी विच होती है कि मुसीबतों का ना हल ढूंढा जाए और आगे बढ़ा जाए। ज़ारून, तेनू मेरी कसम है पुत्र, आज के बाद ना तू सल्तनत नू कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। जितना भी वक्त तू गवा चुका है उसकी भरपाई करेगा पुत्र। पिछले कुछ दिनों में हम सारे इतना दर्द बर्दाश्त कर चुके हैं, इतने अपना नु खो चुके हैं कि अब एक और रिश्ता टूटने का दर्द बर्दाश्त नहीं होगा पुत्र। तू समझ रहा है? मैं वादा करता हूं आपसे कि सल्तनत को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वैसे तुम्हारी तरह जानवर नहीं हूं मैं, इसलिए ये खून नहीं, सिर्फ लाल रंग का पानी है। कम ऑन कायनात, उठो उठो कायनात, मैं कहता हूं उठो उठो। इसे मेरी दया नहीं, मेरी दी की बेहतर परवरिश समझना, उसी का नतीजा है ये। फाइनली होश आ रहा है तुम्हें। कम ऑन, उठो कायनात,
उठो कायनात,